जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम को समझते हैं। बेसिकली किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसकी बेसिक अप्रोच क्या होती है, किरचॉफ ने कितने नियम दिया है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किरचॉफ ने कैसे इस नियम को दिया। ठीक है, इसके बाद कितने होते हैं उसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो सिंपल समझो कि एक गाँव था। ठीक है, एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था। ठीक है, वो व्यक्ति ये है, यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं। वहाँ पे ये व्यक्ति रहता था, गरीब था, पढ़ा लिखा तो था लेकिन गरीब था। बहुत मुश्किल से इसने एक बार देखा एक पेपर के ऐड में कि एक वैकेंसी आई है। वैकेंसी किस चीज़ की थी? वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लाइनमैन की जॉब थी। ठीक है, लाइनमैन समझते हो ना, जो मतलब तारों के सर्किट वगैरह को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे कितना करंट गया, कहाँ पे कितना हुआ। ठीक है, तो इनका जब जॉब लगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, कहाँ पे जॉब लगा? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जब इनको जॉब लगा तो जॉब में इनको भेजा गया पावर हाउस। पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस मतलब समझ लो बहुत सारे यहाँ पे क्या लगे रहते हैं? ट्रांसफार्मर। समझ गए ना, इस तरीके के बहुत सारे ट्रांसफार्मर ऐसे लगे रहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। अब ये तो क्या था? ये तो बिल्कुल नया था ना। ये नया था, जब ये यहाँ पे काम करने गया इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मतलब करंट का कैसे कैलकुलेशन करूँ मैं, कौन सा पावर कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, इसका पूरा मतलब समझ लो पूरा फ्यूज़ उड़ गया। ठीक है, फ्यूज़ उड़ गया। तब इसने क्या सोचा, क्या किया जाए। अब प्रॉब्लम ये थी, जॉब छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति मतलब घर की कंडीशन बहुत ठीक नहीं थी। इसलिए इसने सोचा कि इसको इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और मेरे को जॉब भी मिल जाए आसानी से। तब इसने क्या किया? तब इसने दो नियम दिए। ठीक है, दो नियम दिए या मतलब दो तरीके की खोज की। ठीक है, तो ये लड़का जो था, ये लड़का ही कौन था? ये लड़का ही क्या था? किरचॉफ था। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दो नियम दिए। ठीक है, इसने दो नियम दिए। ठीक है, जिसको हम जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई जटिल जो हमारे पास बहुत कठिन खतरनाक तरीके के इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट होते, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वहाँ पे करंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है इन्होंने यहाँ पे बताया। क्योंकि नए थे ना, इनको समझाना था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। इन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि ये हमारे पास संधि है एक। इन्होंने बोला इसको संधि। इसको क्या बोला इसने? इन्होंने संधि। संधि को बोलते जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन। अच्छा, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आ रही है और उतनी मात्रा में वहाँ से जा रही है। जैसे रेलवे जंक्शन आपने सुना होगा। रेलवे जंक्शन में क्या होता है? ट्रेन आती है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है, वहाँ पे कुछ होता तो नहीं है, ट्रेन जंक्शन खुद तो बनाता नहीं है। तो इन्होंने एक चीज़ सेम बोली कि भैया कोई अगर हमारे पास जंक्शन है तो आने वाला करंट, आने वाले करंट और जाने वाले करंट क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब इस जंक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं, मतलब कोई भी आवेश स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि यहाँ से अगर ये कोई लाइट, ये कोई धारा कुछ भी आ रही है, ठीक है, अगर ये धारा आ रही है, ठीक है, और ये धारा जा रही है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत ही सिंपल बात बोली। अगर इसका नाम दे देते I1, I2, ठीक है, I3, I4 और ये हो जाएगा अगर I5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास जंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा जंक्शन। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी आवेश नहीं रहेगा। तो इन्होंने इसको मतलब इन्होंने क्या बोल दिया? मैथमेटिकल अगर लिखेंगे सम ऑफ आई, ठीक है, समस्त धाराओं का योग क्या होगा? ज़ीरो होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, समस्त धाराओं का योग क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। मतलब, और इन्होंने एक चीज़ और बोला। कौन सी बात बोला? कि भाई ये जो नियम है, ठीक है, ये जो नियम है इस पे जो संधि की ओर
संधि की ओर जो धारा आएगी, ठीक है, उसको क्या लेना है, धारा को लेना है पॉजिटिव, ठीक है, धारा को लेना है पॉजिटिव, और जो संधि से कहाँ जा रही है, संधि से बाहर की ओर, बाहर की ओर उसको लेना है, उस धारा को लेना है क्या, नेगेटिव, ठीक है। जो संधि की ओर आएगी, जो संधि की ओर आएगी उसे क्या लेना है पॉजिटिव, जो संधि से बाहर जाएगी उसे क्या लेना है नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो I1 संधि की ओर आ रही है, संधि की ओर आ रहा है तो I1 प्लस संधि की ओर आ रहा है I2 हो गया, संधि से दूर जा रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस I3, और ये भी बाहर जा रहा है मतलब I4, और ये तो अंदर जा रहा है तो कितना हो गया I5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, दोनों बराबर होंगे, मतलब वहाँ पे कोई भी आवेश नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रथम नियम। दूसरे नियम में सोचो, दूसरा नियम उन्होंने बता, ये तो ओपन सर्किट के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, इसका किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, ये प्रथम नियम कर रहे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम को हम आवेश संरक्षण के नियम के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम भी प्रथम नियम को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम नियम। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखना होगा तो क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे फटाफट इसकी परिभाषा भी लिख दीजिए, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, या इसको अपन क्या बोलते हैं डेफिनेशन। अगर इसको डेफिनेशन लिखना होगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, किसी विद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब देखो द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम को समझने के लिए सबसे पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद द्वितीय नियम को समझेंगे, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाना, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ऐसे लाइन खींचना है आप लोगों को, यहाँ पे एक सेल लगा दो, सेल से थोड़ी दूर में यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध जोड़ दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है, समझ गए बात को। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे एक सेल जोड़ दो, फिर एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा दो, और ये हो जाएगा, इससे कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रतिरोध लगाओ, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक क्लोज सर्किट। ये क्या बन गया भैया हमारे पास, एक क्लोज सर्किट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास सेल E है और ये सेल E2 है, ये दो सेल लगे हैं यहाँ पे, तो एक सेल का नाम दे दिया E1 और एक सेल का नाम दे दिया E2, ठीक है। ये हमारे पास प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास R3, ठीक है। ये तो पता है ना, ये प्रतिरोध है, क्या है ये, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को किससे मेज़र किया जाएगा, ओम के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हमारे पास A B C D, और इसको दे दो E, इसको दे दो F, ठीक है। ये नेम कैसे भी दे सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसको दे दो I1, ठीक है।
यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है, इसको दे दो I2, और यहाँ से करंट अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा I3, ये हो जाएगा ना यहाँ से I3, और I3 कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, I3 प्लस I2 ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहाँ से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में और यहाँ से चला गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब ये जो संधि डी रहेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट एक जंक्शन के जैसे काम करेगा। अब जंक्शन में क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को। द्वितीय नियम क्या बोलता है यहाँ पे समझो, किसी बंद प्रतिरोध में बहने वाली धारा तथा उसका जो प्रतिरोध रहेगा, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल तथा उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि सम ऑफ धारा क्या बह रही है I, ठीक है, तो सम ऑफ I और प्रतिरोध कितना है R, सम ऑफ धारा और जो हमारा गुणनफल होगा किसके, रेजिस्टेंस के, मतलब प्रतिरोध के, और प्लस इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को अपन किससे डिनोट करते हैं E से, इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। अगर इसको हम डेफिनेशन पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास किसी बंद परिपथ में, ठीक है, बहने वाली धारा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध एवं ये क्या है, ई क्या होता है, ई क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल एवं विद्युत वाहक बल, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, EMF बोलते हैं ना, ये होता है EMF, ठीक है, का योग क्या कितना होता है, योग शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है, ये योग हो गया, ये शून्य होता है, ठीक है, शून्य तो लिख लिए ना, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका स्टेटमेंट हो गया। अब इसकी जो धारा है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर एक क्लोज सर्किट लेते हैं, ठीक है, एक क्लोज सर्किट लेते हैं, तो एक क्लोज सर्किट क्या हो जाएगा हमारे पास, B, यहाँ पे ऐसी धारा जा रही है, यहाँ पे ऐसी, लेकिन यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होने के यहाँ पे चली गई, ठीक है। और हमको पता है हमारा प्रथम नियम क्या बोलता है कि जो संधि की ओर आएगी, संधि की ओर आएगी, हमारा पॉइंट D जो ये कैसे काम करेगा, हमारे संधि की ओर जैसे काम करेगा, ठीक है, संधि मतलब जंक्शन के जैसे काम करेगा। और हमारे पास प्रथम नियम क्या था, हमारे पास प्रथम नियम में हमने क्या देखा, प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम में हमने क्या देखा कि जो जंक्शन की ओर जाएगी उसे क्या लेना है, प्लस, और जो जंक्शन से कहाँ पे जाएंगी, दूर जाएंगी, उसे क्या लेना है, माइनस, ठीक है, समझ गए बात को। तो प्रथम नियम से हमारे पास एक क्लोज सर्किट किसमें, BDCAB में, तो यह हो जाएगा, तो बंद परिपथ क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा BDCAB में, ठीक है, BDCB के बाद क्या हो जाएगा, BDCAB में, BDC और यहाँ पे हो जाएगा AB में, क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, यहाँ पे समझो I1 R1 धारा है ना हमारे पास, यहाँ पे समझो धारा और प्रतिरोध I1 R1, ठीक है, I1 R1, तो ये हो जाएगा I1 R1, ठीक है, I1 R1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ की धारा कितनी हो गई, I2 R2, ठीक है, I2 R2। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये हो जाएगा I2 R2, ठीक है,
I2R2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा E1। सेल कितना है हमारे पास, विद्युत वाहक बल, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। I1R1 और ये हो जाएगा I2R2, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे माइनस लग गया, और ये हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल, जहाँ इसको बोलेंगे हम समीकरण इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जितना भी करंट होगा यहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं। इसी प्रकार किस में हो जाएगा, बंद परिपथ किस में हो जाएगा, DEFCD में। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसी प्रकार बंद परिपथ किस में हो जाएगा भैया, बोलो यहाँ पे DEFC। ठीक है, मतलब DEFC और DEFC और D में क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। धारा क्या हो गई यहाँ पे, I2R2 हो गई धारा, यहाँ पे हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा हमारे पास I2R2। अब यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये तो प्रतिरोध है ना हमारे पास, इसको R कैपिटल दे दो, तो ये हो जाएगा I3। ठीक है, प्लस I3R। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पे ये सेल भी लगा है, तो ये हो जाएगा माइनस E2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स I3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I3 की वैल्यू I1 प्लस I2। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, I2, यहाँ पे देखो I2R2 प्लस I3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे I3 की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, और ये R है तो R हो गया, और ये हमारे पास हो गया माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, तो मतलब इस वाले सर्किट में जो भी हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसका जो योग निकालेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो अच्छा, जो हमारे पास द्वितीय नियम रहता है वो ऊर्जा का, बेसिकली एनर्जी को सेव करता है, पावर को सेव करता है, इसीलिए द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोला जाता है, क्योंकि ये पावर सेव करता है। और प्रथम नियम को क्या बोला जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम। ये ध्यान रखना है आपको। कभी कभी आपको एक नाम से और आ जाएगा, वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टेज लॉ के नाम से भी आ जाए। तो बेसिकली ये था आपका पूरा किरचॉफ का नियम। आई होप सो कि दोनों किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारी वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।